त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ साधन करते हैं, और द्वापर युग में परिचर्या, मंदिर में अर्चन, और कलो तब हरि कीर्तन। कलयुग में वही साधन सिद्ध हो सकता है केवल हरि संकीर्तन द्वारा। इसलिए केंद्र खोलना है, मंदिर खोलना है, तो मंदिर में आस्ते आस्ते आदमी का क्या नाम आकर्षण कमती हो जा रहा है। क्यों सिखाया जाता है गॉड कुछ नहीं है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। बहुत से समाज हो गया, मंदिर में बोलता है पत्थर पूज के हरि मिले, माई पूजे पहाड़, ये सब बोलता है। जो ये पत्थर पूज क्या होगा, ये प्रोपेगेंडा है ना। और ये समाजी लोग भी प्रोपेगेंडा करता है, मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में क्या रखा है। तो आदमी तो मूर्ख होता ही है। 5 लागे तो भूत भागे, 5 आदमी प्रोपेगेंडा कर दिया तो समझ जाता है। साधारण मनुष्य शुद्ध होता है जो जानता नहीं, इसलिए मंदिर का प्रभाव कमती होते जाता है सब जगह में। यहाँ नहीं, बाहर में भी चर्च में कहीं नहीं जाता है, चर्च सब बिक रहा है। हम लोग बहुत से चर्च खरीद लिया है मंदिर बनाने के लिए। लंदन में तो 1000 अच्छा चर्च है बहुत। आपका हेतु क्या है ये फैमिली बनाने में? हेतु है कि आदमी सब भगवान को भूल करके जहन्नम में जा रहा है, इसको बचाना है। जहन्नम में जाते आप कैसे बचाओगे? यही कीर्तन से। अभी मंदिर से कीर्तन में जाना मानते हो? हाँ, कली जी का साधन है ना। करो तद हरि की करा, वही तो पहले समझा। जो प्रीति जब ध्याय तो विष्णु प्रीतायंग जगतो मखई दाहरे परिचर्यायान कलो तद हरि कीर्तन। कलियुग में हरि कीर्तन द्वारा वो साधन सिद्ध है। अभी आपने बताया कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा से सब कुछ होता है। लोग पत्थर को क्यों पीते हैं, ऐसा भी, ऐसी हवा भी होती है। आपका ये प्रोपेगेंडा है, इसमें भी ये एक प्रोपेगेंडा से एक काम होता है तो ये प्रोपेगेंडा का काम होगा, काउंटर एक्ट होगा। आपके फॉलोअर्स कितने होंगे? आज हरि कृष्ण फॉलोअर तो हम जानते हैं इंडिया में सभी है। इसमें कौन हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानता? हरे कृष्ण को तो सब कोई जानते हैं। वही तो प्रोपेगेंडा है। आज क्या प्रोपेगेंडा? हमारे तो हरे कृष्ण आंदोलन कहा जाता है। बाहर में हम लोग को हरे कृष्ण पीपुल कहता है। तो इंडिया का बाहर में ये प्रोपेगेंडा नहीं था, अभी शुरू हुआ है। अरे तो हमारे इंडिया में तो है, गांव गांव में हरे कृष्ण मंत्र का सब चलता है, लेकिन उसको गाइडेंस ठीक नहीं है। प्रदेश में कहाँ था आपका? प्रदेश में हमारा सारा पृथ्वी में 102 केंद्र है। 102? अमेरिका में 40 है, और यूरोप में कोई 20 है, कनाडा में 5 है, जापान में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में 5 है, न्यूजीलैंड में 1 है, इंडिया में 4 है। ऐसी सब जगह जगह में देखा इंडिया में कौन सी जगह है? इंडिया में कौन सी? इंडिया में बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, नवद्वीप और वृंदावन। कलकत्ता में है, कलकत्ता के बाद बॉम्बे, कलकत्ता, वृंदावन है, मायापुर, नवद्वीप, That is not established, that you have got land in Hyderabad. Somebody has donated some land. आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम का मायना क्या है? अहमदाबाद में आपका जो प्रोग्राम है उनका मायना क्या है? इधर कोई खास मिशन क्या है अहमदाबाद में? मिशन वही है हरे कृष्ण के। क्या सब लोग के दिमाग में एक बात चल रही है, हाँ,
कि ये भगवान कृष्ण वो इंडिया में था, इंडिया के थे, और वो फॉरेन वाले यहाँ हरे कृष्ण करके तो मूर्ख लोग करता होगा, कोई जानने वाला नहीं बोलता। और एक दूसरी हवा ऐसी है जो एक एक हवा निकाल दीजिए फिर हवा बजा दीजिए, एक हवा बताया उसको समझ लीजिए। जो कहता है कि कृष्ण इंडिया का है वो कृष्ण को जानते ही नहीं, न तो भगवत गीता कोई पढ़ा भी होगा। कृष्ण कहते हैं सर्वजीवनीषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तय, अहंकार ये अहं बीज पिता। वो भगवान कहते हैं कृष्ण जो सब जोनी में 84 लाख जोनी में जितने मूर्तियां है तो सबके माता जी है, ये मटेरियल नेचर, और मैं उनका बीज पिता। जन्म होने का दो ही होता है, माता और पिता। तो भगवान बताते हैं कि मैं उनको पिता है और ये जड़ जगत जो है माता। तो इंडिया का कैसे हो गया कृष्ण? जब कृष्ण सबको क्लेम करता है सबके पिता मैं हूं, तो केवल इंडिया का कैसे हो गया? जन्म तो द्वारिका में अरे ऐसा तो सूर्य उदय आप देखते हैं सवेरे, आपका देश है सूर्य की आपका देश का हो गया। आप सवेरे देखते हैं सूर्य उदय पूर्व से, आपका देश का पूर्व से उदय हो। मगर कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ वो तो सब वो है क्या, सन इज शाइनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हाइल कृष्ण वर्कड ओनली इन इंडिया। ना, कृष्ण इज शाइनिंग एवरीवेयर। कृष्ण's bow is read all over the world. What? All over the world. भगवत गीता। भगवत गीता सारी दुनिया में पढ़ते हैं, वो बात अलग है। वो उदय आपका जो प्रश्न है ना, जो कृष्ण मथुरा में उदय हुआ, उसका ही तो जवाब हम देते हैं कि ये पूर्व दिक से सूर्य का उदय होता है। इसका मतलब नहीं है कि सूर्य दिक जो है वो सूर्य का पिता हो गया, माता हो गया। ये हिप्पी लोग है वो भी हरे राम हरे कृष्ण करते करते वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, आप उनको कहाँ तक? यही तो है कि हिप्पी लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप हम नहीं करते, हिप्पी लोग चरस गांजा पीते पीते भी हरे राम का नाम देते हैं। तो ये तो हरे राम तो सबके लिए है, आपके लिए भी है। तो हिप्पी भी करता है, आप नहीं करते। हिप्पी जितना नीच है वो करता है, आप नहीं करते। ये इसका मतलब निकलता है। इकोनॉमिक्स में नियम है डिमांड और सप्लाई। डिमांड सप्लाई नहीं, हरे नाम मंत्र ऐसी अच्छी चीज है कि हिप्पी का जैसे नीच है वो भी करता है, हम लोग नहीं करते। तो हम हिप्पी से भी नीच हो गया। ऐसा है ना, वो भाई बताते बराबर है, जो पाप करता है उसको भगवान को याद करता है, जो नहीं करता है उसको कुछ भी नहीं है। ऐसा आप लोग समझते हैं कि आप लोग पाप नहीं करते हैं तो आप लोग पागल होगा। और कुछ कारण बताते हैं, जैसा आप लोग बताया कि हिप्पी लोग बोलते हैं, नहीं, हम बताते हैं जो हिप्पी लोग करते हैं आप लोग नहीं करते हैं, तो आप हिप्पी से भी नीच है। हिप्पी लोग भी कर लेता, इतना पापी होते ही उससे भी नीच है। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप मानिए, बाकी बात यही है। किसी के नीच बोलने से वो उसे ऊपर नहीं उठाया जाता। नहीं, आप क्या हिप्पी का आप हिप्पी को क्या नीच मानते हैं? आप हिप्पी को कहीं नीच मानते हैं कि हिप्पी लोग करते हैं? हमने कब बोला कि आप हिप्पी को ये कहने का मतलब ही है जो ये चीज हिप्पी लोग कर दिया है, आपको कहने का मतलब ये कोई अच्छा आदमी नहीं करता, हिप्पी लोग करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिप्पी लोग नहीं कर रहे, ये तो सबके लिए है। हिप्पी करता है, आप भी कीजिए, ये तो सबके लिए है। हिप्पी करने से उसका दोष क्या हो गया? उसको क्यों नहीं, उसको पूछने का जरूरत क्या है? हिप्पी करता है तो ऐसा बोला कि हिप्पी लोग कहने का ये है, उनके ऐसा बताया। कहने का तात्पर्य यही है कि कई लोग हरे कृष्ण का नाम लगाते हैं और बुरा काम करते हैं। बुरा काम कौन नहीं करता? फॉलो नहीं, लोगों का ख्याल ये है जो हरे कृष्ण हरे राम
जो यहाँ पिक्चर जो भी चली थी उसमें जो बताया है इसी तरह यहाँ के लोगों में वो तो बैड प्रोपेगेंडा किया नहीं, लोगों में ख्याल है कि जो भी ख्याल तो होगा। प्रोपेगेंडा होने से वो जैसा देवानंद पिक्चर बताया है कि हिपी लोग क्या तो वो उसको कहने दीजिए। उसके लिए क्या हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा? हम ऐसा नहीं कहते, लोग ये मानते हैं। लोग तो ज्यादा मूर्ख होता है और एक मूर्ख और उसको सिखाता है मूर्ख होने के लिए। तो मैं क्या करूं? मूर्ख चलिए भारतवर्ष में इतना ही आदमी मूर्ख हो गया कि ये जो देवानंद पिक्चर निकाला है ये हिपी लोग के लिए। कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भारतवर्ष में सब बड़े बड़े आचार्य लोग हरे कृष्ण मंत्र गान करते हैं। वो लोग हिपी है क्या? हिपी लोग करते हैं, उसको सौभाग्य है और हम लोग नहीं करते। यही हमारा कहने का मतलब। हिपी का नाम लिया जाता है जो सोसाइटी से कोई बहिष्कृत चीज है, तो वो भी हरिनाम करते हैं, हम लोग नहीं करते। ये कहने का मतलब। वो जब कर सकता है आप लोग नहीं कर, क्यों कर सकते? आप भी कीजिए। हम करें नहीं करें इससे कोई मतलब तो फिर उसका बात क्यों लाते हैं? नहीं, उसका बात इसके लिए लाते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि लोग का आगे है, लोग का रिप्रेजेंटेटिव तो आप है, इसलिए तो आप कह रहे हैं। भाई साहब देखो स्वामी जी, एक तो प्रश्न है कि जो लोगों के दिमाग में जो छाप है वो तो आपके समक्ष रजू करना चाहिए। हाँ, इससे हमारा कहने का मतलब है जो हिपी लोग अगर हरिनाम किया तो उसमें क्या दोष हो गया? दोष की बात नहीं है। यहाँ पर लोगों के ख्याल ऐसे जम जाते हैं, लोगों के ख्याल से लोगों को अवॉइड करने चाहते हैं। वो तो और आप चाहते हैं जो ये चीज कुछ नहीं है हिपी लोग के लिए। हमारे लिए हम तो एडवांस हमारे हमें ये चाहिए। हम वो दोषी थे और नीच है ऐसा हम नहीं कहते हैं। उसका विषय पूछने का कुछ मतलब तो होता है ना। क्यों हिपी के लिए क्यों पूछता है? हमने इसके लिए पूछा कि लोग ऐसा मानते हैं। आप पहले हमें समझ लो एक मिनट। लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो हरे राम हरे कृष्ण के नाम लेकर ये जो हिप्पी लोग करते हैं तो उससे क्या असर पड़ती है लोगों पर? जो असर आपको देख में नजर में नहीं आता है। सपोज ये लोग हिप्पी था, अब क्या है ये सब हिप्पी थे। मान लिया तो आप तो बोल रहा है कि हिप्पी लोग हरे कृष्ण बोलता है, समझ ये लोग सब हिप्पी थे। अब हरे कृष्ण बोल के स्टेज में आया तो क्या आप देख रहे हैं? नजर में नहीं आता। सामने नजर से देख लीजिए। मान लिया हिपी लोग ही है ये, अब नजर में क्या आता है? हम तो ये कहते हैं कि आपका प्रचार हो रहा है बाहर। आप हमको क्यों पूछते हैं? आप नजर से देख लीजिए ना, अपना आंख में तो देख लीजिए क्या होता है। मान लिया ये लोग हिपी है, होता ही है। पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धार। चैतन्य महामुद्रा मूवमेंट है, जितने पापी तापी है उसको उद्धार कर। तो समझ लीजिए लोग हिपी थे। अब नजर लगा के देख लीजिए लोग क्या है। According to you, this Hare Krishna movement has nothing to do with the hippie movement. Yes, it can improve anyone. It can purify anyone, even after the hippie. That is Hare Krishna. Are you doing any social service or social? This is the best social service. If you consider them hippies, they have given up everything. This is not social service. The government of America is spending millions of dollars to stop this LSD. But anyone who comes to me, he immediately gives service. Is it not social service? The best social service. क्या आप लोग को क्या राय है? जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उसको एलएसडी हटा नहीं सका और हरे कृष्ण नाम जप करके हमारा बचा करके एलएसडी छोड़ दिया, इज इट नॉट सोशल सर्विस? व्हाट डू यू थिंक? One type of social service. But let me do one side. The other side you can do. Why you entrust all the sides upon me? Why you are there? At least I am doing one side. Don't you give me any credit for this? आप जैसे करो क्रेडिट की जरूरत ही नहीं रहती है। तो फिर क्या करें? आप जो करते हो बराबर है, आपको क्रेडिट की फिर हमको फिर हमको पूछने का कोई जरूरत ही नहीं, हमारे कुछ तो जरूरत ही नहीं है।
आपने गुजरात में कुछ काफी मंदिर की मुलाकात किया, द्वारका और डाकोर के और अच्छा, जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी के बारे में आपकी मूवमेंट कैसे हेल्पफुल होगी? पॉवर्टी पहले नहीं था क्या? वो तो हम नहीं जानते पहले क्या था। हम तो जानते हैं इंडिया थी, ऐसे हमने पढ़ा है। हमारा उम्र तो ज्यादा है, हम तो जानते हैं। हम जब बम्बई जाते हैं इनको दिखाते हैं, ये देखो जी ये फुटपाथ में जो लेटे हुए हैं, 50 वर्ष पहले मैं यहाँ था, ये फुटपाथ में लेटने वाला उस समय भी था, और उस समय चावल का कीमत था 2 आना शेर, अब 2 रुपया है। फिर खा करके तो 2 रुपया वाला चावल तो खाता है, इसका इनकम तो बढ़ गया जरूर, फिर फुटपाथ में चले लेते हैं। तो उसका कोई सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन दुनिया में रहेगा, खाली आपका देश में नहीं। आप पश्चिम देश में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वो फुटपाथ में सोने वाला बहुत मिलेगा। लंदन में बहुत मिलेगा। लंदन में बेडफोर्ड पार्क में हम जब सवेरे मॉर्निंग वॉक करके जाते, बहुत से लेते फुटपाथ में, कागज ओढ़ के लेते हैं कि उसके पास पैसा ही नहीं क्या। तो उसका बैकग्राउंड इंग्लिश नेशन, ब्रिटिश एम्पायर है, वो क्यों फुटपाथ में लेते? उसको क्या जवाब है? अब उसको खुशामदी किया जाए, तुम क्या फुटपाथ में लेते हो, आओ तुम्हारे से मकान इधर बना देते हैं, नहीं जाता। इसका क्या जवाब है बोलिए? तो 100 में भी तो गरीब होता है। तो गरीब वाला तो है ऐसा, शौक से है चाहे फोर्स से, वो चीज है, ये नेचर का नियम है। कोई कहेगा हम शौक से गरीब बना है, कोई कहेगा हम फोर्स से बना है। बाकी गरीब वाला रहेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आदमी रहेगा सब समान, कभी अमीर नहीं बनेगा। नहीं, ये इसका जगत का नियम ही है। कहीं भी जाइए, यह है एक क्लास फुटपाथ में लेटने वाला, दरिद्र बनने वाला, वो है। हम तो सारा पृथ्वी घूम रहे हैं, क्या जाए। अमेरिका इतना बड़ा भारी नहीं सन है, उधर न्यूयॉर्क में जाइए, बावर स्ट्रीट है, तमाम फुटपाथ में लेटे हुए हैं शराब पी करके। कोई मोटर खड़ा हो गया, वो आ गया, थोड़ा मोटर उसको साफ कर दिया, $1 उसको दे दिया, कोई गरीब समझ कर उसी वक्त दिया, एक बोतल ले आया, $1 का किया, सो हजारों है। खाली एक शहर में नहीं, कोई भी शहर में जाइए अमेरिका में, यह है बम पुष्प कहा जाता है। पैसा सब कुछ मिलता है अमेरिका में, पैसा का कोई अभाव नहीं है। किसी का थोड़ा मोटा ऐसा कपड़ा से थोड़ा ऐसा साफ कर लीजिए, फिर भी इमीडिएटली $1, $2, $1 means 10 rupees, $2 means 20 rupees. So he gets money, enough money. Otherwise he's poor. इसको क्या जवाब बोलिए? ये जो पॉवर्टी है, ये सारा दुनिया में है, खाली आपको भारतवर्ष में नहीं है। नहीं कर प्रकृति का जो काम होता है सब जगह में, एक प्रकृति क्योमानी गुणी कर्मानी सर्वत, प्रकृति का गुण जो है वो सब जगह काम करता है। ये आप न समझिए कि खाली भारतवर्ष में ही पुअर है, जहां धन का कोई अभाव ही नहीं है, रास्ता में धन गिरा हुआ है, उधर भी पॉवर्टी है। क्यों है? उसको क्या जवाब है बोलिए? आप अगर समझते हैं कि धन होने से, पैसा होने से पॉवर्टी सब मिट जाएगा, नहीं, वो नहीं मिट सकता। जिसको भाग में पॉवर्टी भोगना है, वो धनी का घर में जन्म होने से भी उसको भोगना पड़ेगा। देखिए एक आदमी धनी का घर में जन्म हुआ और बीमार है, तो वो धनी क्या अच्छा डॉक्टर और अच्छा मेडिसिन नहीं दे सकते? फिर वो क्यों बीमार रहता है? ये अमेरिका में है, टाइटैनिक जहाज निकाला, गारंटी, जो ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, और फर्स्ट वॉयज में डूब गया अटलांटिक, आप लोग सब जानते। तो फिर अच्छा जहाज बनने से डूबेगा नहीं, ऐसा कोई गारंटी है क्या? दवाई होने से ही आदमी जी जाएगा, मरेगा नहीं, ऐसे कभी हो सकता है?
इसी प्रकार जो प्रतिविधि है, आप लोग सोचते हैं कि ये बीमार है, ये दुख है, इसकी प्रतिविधि ये है, वो प्रतिविधि कुछ काम को नहीं होगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, बेकार है। ये इसका प्रमाण। जब तक इट इज नॉट सैंक्शन्ड बाय द सुप्रीम विल, यू मे प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ काउंटर एक्शन, द थिंग्स विल गो ऑन। अभी जैसे बता रहे थे, अभी पानी है नहीं, उसमें भी दुर्भिक्ष है, और जब पानी हो जाएगा उसमें भी दुर्भिक्ष। बोलिए जी काका जी, आप अभी बतला रहे थे, यू जैसे एक्सप्लेन ગુજરાતમાં કાં તો લીલો દુકાળ સૂકો દુકાળ વર્ષોથી ચાલતો ये जो प्रकृति का जो नियम होता है, जो पानी होने से भी दुख, पानी रहने से नहीं रहने से भी दुख, इसको कैसा हटाइए? इसलिए गीता में बताते प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन। सब प्रकृति से काम हो रही है, और जो मूर्ख है वो समझते हम कुछ कर लेंगे इसे। आप ऐसे गरीबों को क्यों आपके अनुयायी नहीं बना देते हो? क्या ये आपने जो बोला कि हर शहर में गरीब है, हाँ, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, हाँ, वो गुआ देते हैं, हाँ। आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बनाते हो आपके फॉलोअर्स? तो आपको हुक्म मानना है क्या? जो गरीब को हमको बनाना है? क्या आप क्यों नहीं बनाते हैं? हम तो आपके स्थान पर नहीं है। तो हमारे स्थान के गरीब को बनाना है क्या? नहीं, आपने जो बोला हाँ, ये सबको आप ये हरे राम हरे कृष्ण का ये क्यों चलाते हो? तो गरीब जो जन्नत में जाते हैं उनको जन्नत में यानी भेजने के लिए बना रहे हो। ये सभी जानना मैंने दिया था, इसको बचाया नहीं, यानी ये सोशल वर्क है कि गरीब लोगों को आप समझाओ और वो लोग वहाँ से निकलकर आप में आ जावे, तो ये ऐसे सुखी हो जाए ना। है तो हम तो यही काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? हमें नहीं मालूम, इसके लिए तो आपको पूछते हैं कि आप ये बोलता है कि जितने गरीब है दुखी है तो सभी को हम बनाते हैं भगवत भक्त। हाँ, आप तो समझते कि आप गरीब नहीं है, दुखी नहीं है। आप भी आइए, आप क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है, दुखी नहीं है? बोलिए। हम तो नहीं है गरीब, हाँ, दुखी क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है? हम नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन बहुत है। तो सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है, सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है। दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा लगता है, सेटिस्फैक्शन है थोड़ा घास खा करके, वो सेटिस्फैक्शन का गधा क्या? जब आप दिन भर परिश्रम करते हैं रोटी के लिए, आप दुख सुखी का है? फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है ना। अब तो कोई भी कारण है, परिश्रम करने पड़ता है गधा का ऐसा, वो भी सेटिस्फाइड है घास खाकर। आप क्यों परिश्रम करते हो ये सब? हाँ, हम भी भगवान के लिए पैसा, इतना ही तो फर्क है। आप फैमिली के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, इतना ही तो फर्क है। अरे सब लोग अनुयायी क्यों नहीं बनते, इसीलिए मैंने बताया कि वो फैमिली की सब नहीं बन सकता है। भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं वही तो बोलता है कि गरीब होने से केवल उसको धनी बनाने के प्रयत्न करने से धनी नहीं बन सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। यही तो हमारा कहने का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान को बैक टू गॉड है, ये हम लोग समझते हैं। हम गरीब अमीर का विचार नहीं करते कि तुम्हारा जितना दुख है इसको मिटाने के लिए भगवत भक्ति को अवलंबन करें, ये हम लोग करते हैं। गरीब स्वामी जी ऐसा है कि आपकी बात कर सकते हैं कि जो गरीब है उनको तो यहाँ जो भाई हमारा गरीब के लिए कोई माना नहीं है। आप समझते हैं आप धनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। जो समझता है जो हमको जरूरत है वो आता है। हमारे लिए गरीब अमीर का कोई विचार नहीं। ये बात करते आपकी बात, अगर आप जो आपका प्रोग्राम चलता है, यहाँ जो प्रोग्राम चलता है वहाँ धनी का आदमी आ सकता है, ऐसी इंप्रेशन है लोगों में। आप पराम विस्तार में जाओ तो आदमी का कुछ इंप्रेशन रहे तो मैं क्या करूँ? इंप्रेशन नहीं, वो महात्मा गांधी थे, वो झोपड़े में जाते थे, वहाँ जाके बैठते थे, खाना खाते थे, रहते थे और गरीब के बीच में काम करते थे, तो इसीलिए वो महात्मा बना। पर आजकल क्या होता है कि कई महात्मा ऐसा होता है बंगले में रहते हैं। हम तो सबको गरीब समझते हैं, आपको भी गरीब समझते हैं। उससे वो तो आपकी जिसका बात ठीक है। भगवत ज्ञान नहीं है उससे दरिद्र और गरीब कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी भगवान ने महात्मा गांधी से महात्मा गांधी आपका आइडियल हो सकता है, बाकी हमारा आइडिया है कृष्ण। नहीं, ये भाई बताते हैं हाँ। कि महात्मा गांधी ये जो गरीब की झोंपड़ी में भी जाते थे उसका उद्धार करने के लिए। हाँ,
आप क्या कुछ करते हो ऐसा? काम तो ये सभी गरीब का झोपड़ी में जाते हैं। हाँ, तो बराबर हो गया। तब आप खुशी है? खुशी नहीं, हमारी खुशी इसमें कोई काम नहीं। ये तो लोग पढ़ेंगे कल, ये इसमें हमारी खुशी। आपकी मूवमेंट के बारे में हमको बुलाया गया। आम जनता की जो देखो, ये तो आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें बुलाया गया है। हम आज पूछना मांगते हैं, हमें नहीं चाहिए आपसे। Why it is restricted to a particular class and not to all the classes of the society? भाई हम जब अपना दरवाजा खोल दिया सबके लिए तो गरीब आता नहीं क्यों? नहीं, ऐसा जवाब दिया, क्यों गरीब आता नहीं? हम तो किसी को मना नहीं किया होती है। ये इधर आने ये बंगले में कोई गरीब नहीं आएगा स्वामी जी। अभी मैं 5 गरीब आदमी को बोलूंगा ये बांग्ला में छोड़ दीजिए, नहीं आएगा इधर। हमारा जो मंडल है, आप साबरमती के किनारे पर जो झोंपड़ा बंद कर जो रहे होंगे तो सब गरीब आपके पास आते। हम कहते हैं हम जो उधर मंडप खोल दिया है तो उसको ऐसे तो लिखा नहीं है कि गरीब के लिए नहीं है, ऐसे लिखा है कुछ? बहुत सी चीज नहीं लिखी होती है तो भी लोग पढ़ लेते फिर अब जबरदस्ती प्रोग्राम होता है। हमारा जब दरवाजा सबके लिए खुला है तो क्यों आते नहीं गरीब लोग? उसे आने में झिझक होती है, पहली बात तो फिर उसको समझाएं उनको ये क्यों नहीं जाते? वो तो आपका काम है, हमारा तुम्हारा काम है। हम तो सबके लिए खोल दिया। तुम गरीब का एडवोकेट है, वहाँ जाके समझाओ। नहीं करते हैं स्वामी जी यहाँ जगदीश मंदिर है, वहाँ ये मंदिर ऐसा है कि वहाँ जो कोई आदमी खाने के टाइम पे जाते हैं तो गरीब को भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और उनको खाना मिलता है। वो हमारा सब मंदिर में ऐसी है। जी हाँ, जितना मंदिर सब मंदिर। तो ये मंदिर है हमारा तो ये मंदिर नहीं है, तो टेम्पररी कैंप खुला है। और इसलिए इन लोग को मैं बोल भी रहा था कि तुम्हारा खाने प्रसाद वितरण का व्यवस्था क्यों नहीं किया? तो वो हमारा सब मंदिर में, ये मंदिर का अर्थ ही होता है कि जो कोई है उसको प्रसाद मिलेगा। ये हमारे 102 मंदिर जो है ना, सबके लिए खुला है और जो आए उसको प्रसाद मिलेगा। ये मंदिर का नियम ही है, खाली जगदीश मंदिर नहीं, कहीं भी मंदिर है, ये नियम है। अभी हमारा मुंबई में जो मंदिर है उधर जो कोई जाए प्रसाद मिलता है। हमारा कलकत्ता में जो मंदिर है जो कोई जाए, अलग बात है, खाना अलग बात है। प्रसाद नहीं, बैठ के खाओ, और क्या खाना का क्या मतलब होता है? पेट भर के खा सकते। हाँ, वही तो बात। हाँ, बैठ के बैठो, बैठ के खाओ, जितना खुशी तुम्हारा। अहमदाबाद में तो हमने कई मंदिर देखा, मगर एक ही मंदिर है जगन्नाथ का देखा है, जो उसे नहीं मिलता है। तो खैर वो मंदिर का आइडियल है, सब मंदिर में ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, रशिया में आपका कोई सेंटर क्यों है? आपको कैसे मालूम नहीं है? नहीं, आपने जो बताया इसी पे से बोलते हैं। इसमें रशिया का नाम नहीं बताया आपने जो बताया, इसमें रशिया नहीं है। रशिया है, रशिया है। कितने चल रहे हो? एक है, मॉस्को में है। गवर्नमेंट की ओर से कोई तकलीफ है? बहुत है। खास करके कौन सी शायद वो डिस्कशन करने का है तकलीफ। नहीं, कैसी तकलीफें हैं? वो लोग चाहते नहीं कोई भगवत कथा मॉस्को में हो। ये वो तो जब हम रशिया में गया था मॉस्को में, वो कस्टम क्लियरेंस में एक भगवत गीता हमारे बैग से निकला तो पुलिस को बुला के ले आया। अब पुलिस बेचारी देख दाख के वो कह दिया नहीं ठीक था जाने, नहीं तो शायद अरेस्ट कर ले। तो क्या किया? भगवत गीता किताब था, उसको देख करके वो कस्टम ऑफिसर पुलिस को बुला के ले आया। तो ऑफिसर को बेचारे को मालूम नहीं होगा कि इसमें भगवान का सब लिटरेचर नहीं, जो कुछ है तो ऐसी परिस्थिति है। एक भगवत गीता देखने से वो पुलिस को बुला के, और हमारा आदमी बाजार में कोई चीज खरीदने को जाता था तो डिटेक्टिव पूछता है व्हाट इज योर क्रेडेंशियल, व्हाट इज योर क्रेडेंशियल। सब समय भाई जी तो रशिया के विषय में हमारा साल की बात है बस यही 1971। रशिया में उनके भगवत गीता में स्थान करते हैं तो चलो आगे पब्लिश करें रशिया की बात से अब मंजूर है क्या? भगवान ने हमारे सामने नहीं, तो बात सही है। रशिया अभी तक
પ્રચાર કરે કારણ છે કે એ બધી જે મુવમેન્ટ ચાલે છે ને એ અંડરગ્રાઉન્ડ મુવમેન્ટ જેવું ત્યાં આગળ લોકો કે મંદિરમાં નથી કરતા લોકો લાઈફમાં લાગતું થાય ગયું લોકોને મુવમેન્ટ મુશ્કેલી પડે એટલે આનું ત્યાં લોકોને હેરાનગતિ વધે એનાથી नहीं हैरास करता लोगों ने हैरानगति वजह एमनी पर जो भगवत गीता के बारे में कस्टम में बताया आपने कौन सी लैंग्वेज में थी वो भगवत गीता इंग्लिश इंग्लिश में भगवत गीता रशियन में ट्रांसलेशन એટલે શું થાય કે બીજી પુસ્તકો શબ્દ પણ ઇંગ્લિશમાં તો સમજી શકે છતાં એને બોલાવ્યો મીન્સ કે હમણાં મને જરા કોઈ વાત કરી કે રશિયાની અંદર જયારે વોર થઈ હતી એ વખતે સોલ્જરોને ગીતા એ લોકો આપતા હતા સાથે રાખવા માટે કે ભાઈ કૃષ્ણએ પણ જે તે લડાઈ લડવાનું કીધું છે માટે તમે જે તે એના માટે લડાઈ લડો એમ કારણ કે આપણું આ ધર્મ યુદ્ધ છે આજે રશિયામાં જે મુવમેન્ટ ચાલે છે હમણાં જ્યાંથી અંડરગ્રાઉન્ડ છે લોકો અંડરગ્રાઉન્ડમાં મળે છે ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે બધું એવું ચાલે છે એને આપણે પબ્લિશ કરીએ તો લોકોની મુસીબત વધી જાય ને फॉलोअर्स की संख्या कितनी होगी 102 पहले बताया फॉलोअर्स की संख्या कितनी बताया समझ लीजिए एक एक केंद्र में 50 है अच्छा दूसरा कुछ बताना होगा आपको 7 वर्ष में 102 के मंदिरों बनाएगा फॉलोअर्स अभी जैसे ऐसे लोग सीक्रेट नाम आई एम लाइफ मेंबर आई एम फॉलोअर आई एम नॉट पुट ऑन दिस आई एम फॉलोअर ऑफ हाउ विल फाइंड आउट और दैट काइंड ऑफ फॉलोअर वी हैव लैक्स તમે છો ને અમેરિકામાં છે હા બરાબર છે પણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ જ્યારથી એમ કે આની આટલી મુવમેન્ટ જોરદાર ચાલવા માંડી ત્યાર પછી ની આવવાની આપણે આ કપડા પહેરેલા એટલા છે આવા સન્યાસીઓ એમ સન્યાસીઓ એટલા છે 7 વર્ષની અંદર one who dedicated whole life and I am not dedicated my whole life but I give my income to me still I am follower ऐसी फॉलोअर तो लाखों है if you ask me आई एम स्पीकिंग ओनली આજે આખી વસ્તુ इनिशिएटिव 7 વર્ષની અંદર થઈ 7 વર્ષની અંદર આટલા બધા સાધુ પ્રતિષ્ઠા બનાય એના માટે 102 મંદિરો બનાય એવું તો આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં કરવું એ કઈ નાની જૂની વાત નથી और इसमें किताब बनाए 20 किताब સન્યાસી એટલે પેલા પાસે સન્યાસી આપણે જે કહીએ જેવા ને એમાં ઘણા એમાં ફેમિલી વાળા સફેદ કપડા પહેરે તે લોકો ગ્રસ્તી છે એટલે આ ડેડિકેટેડ ટુ they work for the whole day they work for the business and they have और हमारा एक फॉलोअर है ये लोग सारा दिन क्या करते हैं हरिनाम जप कर सारा दिन और दूसरा कोई काम नहीं करते they are doing this printing work selling of books and everything they have got their own stuff so they are the life member પ્રચાર કરે સવાલ પૂછ્યો ને ગરીબો કેમ નથી જતા એ જાય છે લેંગ્વેજ નો સવાલ હોય બીજા બધા ઘણા હોય છે લોકોનો પાછો સરકાર લોકલ આપણે જેમ આ ભાઈએ કહ્યું હું એમ કે લાઈફ મેમ્બર છું તો એમને બી સાથે જવું છે ને 5 માણસ જાય છે અહીંયા હવે અહીંયા આની મુવમેન્ટ આ તો જાણો છો ને પ્રોબ્લેમ જતો રહે જે મિશનરીઓ વાળા આવે છે ને એ બધા એમ કે લોકલ માણસોને લઈને પ્રચાર કરે they are going but I belong to Bombay I don't belong to Ahmedabad ના ના એટલે તમારી પોતાની વાત નથી કરવાની એને કન્વર્ટ કરવાનો છે ને કન્વર્ટ આમાં કન્વર્ઝન નથી વિષય આવે છે કન્વર્ટ કરવા માટે આવે છે આમાં કન્વર્ઝન થવાનું આ તો તમને એક વસ્તુ સ્વિચિંગ કરે ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બતાવો તમારે માનવું કે ન માનવું પહેલો બધી તમે ગ્રહણ કરી શકો છો કે ભાઈ ગમે તેની અંદર કહી થાય કે સરેન્ડર યોર સેલ્ફ ટુ ગોડ પછી કૃષ્ણ માનો ગમે તે તો માનો હવે પોતે કૃષ્ણનું પેલું કરતા હોય તો આપણે કૃષ્ણ બરાબર છે પણ એક વસ્તુ ગોડ કોન્શિયસનેસ થવું જોઈએ એ તો દરેક જો કેવું છે જો કે એમના સંન્યાસીઓમાં એક અને અંદર વચ્ચે એવું છે ને કે ના ના એક મિનિટ એમના સંન્યાસીઓમાં જબરજસ્ત એવી લાગણી છે કે કૃષ્ણ સિવાય દુનિયામાં બીજો કોઈ ભગવાન થયો જ નથી દરેક ધર્મ હોય છે ને ક્રિશ્ચનમાં તમે જાઓ તો એમને એમ છે કે ક્રાઇસ્ટ એ તો સારું જ છે ને સારું એ લોકો 25,000 રૂપિયાની રોટી ચોપડી ગઈ છે આપણે કોણ સારું કરે છે આપણે જે ગતિમાં લઈ લેવું જોઈએ ને જે વસ્તુ આપણે ગ્રહણ નથી કરતા આપણે નથી કરતા ત્યાંની અંદર આટલો 50 હોય આપણે શું ત્યાંથી લઈ આવ્યા છે ત્યાંથી ઇક્વિઝમ લઈ આપણે આવ્યા ગ્રહણ કરતા નથી એમ તમે કહો હું શંકર ભગવાનને માનું છું તો રોજ શંકર ભગવાનની પૂજા કરું આપણે છતાં આપણે ઇક્વિઝમ ત્યાંથી લઈ ઘણા આવ્યા બધા માનતા છે માત્ર હરે કૃષ્ણ હરે રામ ના તો તમે પહેલા સવાલ કર્યો હતો ને કે ભાઈ કૃષ્ણ હિન્દુસ્તાનમાં થયા અને પટેશમાં લોકો હરે કૃષ્ણ કેમ કરે છે તો હું એ કહું છું
કે હિપ્પીઝમ અમેરિકામાં થયું છે તો હિન્દુસ્તાનમાં હિપ્પીઓ લોકો કેમ હાલના જુવાનીઓ થવા માંડ્યા છે? એમને કઈ ગમ્યું હશે ને. કારણ કે પરદેશના દૂષણો ઇમ્પોર્ટ કરવાનો આપણો ધંધો છે. પરદેશનું સડેલું અનાજ આપણો લાવવાનો ધંધો છે. આપણે અહીંયા લાખોમાં અનાજ કરી જાય છે, છતાં પરદેશનું અનાજ સડેલું લાવીને આપણે લોકોને ખવડાવીએ. એમ પરદેશનો સડો હિન્દુસ્તાનમાં ઇમ્પોર્ટ કરવાનું એક આપણું કહો કે જે કોઈ બધાનું પેલું છે. અને સારું પેલા લોકો સારું છે ગ્રહણ કરે. અત્યારે લોકોને ત્યાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમ સ્વામીજી LSD પર એ લોકો જીવવું પડે. LSD માંથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ? આખી મુવમેન્ટ એ લોકો અપનાવી છે. હરે કૃષ્ણ કરો, સરેન્ડર કરો તો આમાંથી છૂટીશું. એ લોકો એટલા બધા કોન્શિયસ છે. જયારે આપણે અહીંયા કોલેજોમાં LSD દાખલ થવા માંડી છે. અનુભવ થશે ત્યારે આવશે. પારકા અનુભવ જ લેવું કે કુવામાં પડે ડૂબી મળી એના માટે જાતે પડવાની કઈ જરૂર છે? કુવામાં પડી ડૂબી જાતે વિપ્રાદિશરગુણજૂતાદ અરવિંદ નામ પાદારવિંદ વિમુખાત સપચંગ વરિષ્ઠમ મન્ને તદર્પિત મનો વચने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमा। कल हम लोग ये श्लोक प्रहलाद महाराज की स्तुति कल इस विषय में कुछ आलोचना किया था कि विप्राद दिशर गुण जूता उत्तम ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न द्वादश गुण संपन्न जैसे भगवद गीता बताए हैं सत्य सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद ये सब होते हुए भी यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख है, भगवान जो अरविंद नाभ, भगवान का अरविंद पद्मपलाश लोचन, पद्मपलाश हस्त, पदकमलम, भगवान का सब अंग पद्म फूल से तुलना कीजिए तो भगवान का और एक नाम अरविंद नाम, अरविंद नाम जिसका नाभि से अरविंद पद्म फूल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी का अधिष्ठान होता है। और एक जगह में अरविंद नाभ ये शब्द आया है जिन्नेर बिंदाख, ये अरविंदाख, ये अरविंद नाभ। और एक जगह अरविंद अक्ष, आंख भी अरविंद, पद्म पलाश लोचन। तो भागवत में कहते हैं जे अन्य, अन्य का अर्थ होता है जो भगवत भक्त है नहीं, अन्य ज्ञानी जोगी कर्मी। भगवत भक्त ज्ञानी जोगी कर्मी से अलग। इनका एकमात्र ध्येय है भगवान। अनन्य भाव भजते माम अनन्य भाव, ज्ञान कर्माद अनावृतम, ये भक्ति है। जैसे गोपी लोग, ये लोग न तो ज्ञानी थे और न तो कर्मी, साधारण गांव के लड़की। बाकी कृष्ण का बहुत अपना, कृष्ण उनका प्राण धन, सब कुछ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु बताए हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग बीजा कल्पिता। जैसे ब्रजगोपीगण जिस तरह से भगवान की भजना की, उससे बढ़कर कोई और भजन है नहीं। रम्या काचिद उपासना, सब उपासना से श्रेष्ठ। क्यों? उनका एकमात्र ध्येय था कृष्ण, और कुछ नहीं जानते। वो लोग कृष्ण से प्रार्थना करती थी
ये कृष्णा बड़े बड़े योगी लोग आपको चरणारविंद हृदय में धारण करने के लिए अनेक तपस्या करते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप थोड़ा हमारा हृदय से निकल जाइए, हम थोड़ा घर गृहस्थी में मन लगा। वो होता ही नहीं था उनसे, सब समय कृष्ण चिंता। कृष्णा गोचारण में जाते थे, ये लोग घर में बैठ बैठ के यही सोचते थे जो कृष्ण का पदारविंद कितना कमल है, और वो जंगल में चल रहे हैं और उसमें बहुत पत्थर है, तिनका है और कांटा है, उसका चरण में जरूर लगता है, उनको जरूर तकलीफ होता है। यही सोच सोच के घर में रोती। यही ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जंग जोगी, ये सबसे बढ़िया जोगी जो कि हर तरह से केवल कृष्ण पदारविंद चिंतन कर, सबई मना कृष्ण पदारविंद, यही सर्वश्रेष्ठ योग क्रिया है कि सब समय कृष्ण का पदारविंद हृदय में धारण करके चिंतन करना। हाँ, इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्ग भी जाकर दिया। क्योंकि उनका यही एकमात्र काम था, केवल कृष्ण का चरणारविंदन चिंतन, बस। इसलिए उनसे बढ़कर के और कोई उपासना नहीं कर सकता। और भगवान खुद भी कहते हैं भगवत गीता में कि जोगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सध्यावान भजते जो मां समय युक्त तनो। वो सबसे बड़े जोगी कौन? जोगी सब समय अंतरात्मना हृदय में केवल मुझको चिंतन करता, यही योग है। केवल आंख बूंद के बैठ कर रहने से वो एक प्रक्रिया है, कभी भगवान का चरणारविंद ध्यान में आएगा। बाकी असल जो योग सिद्धि है वो कृष्ण का चरणारविंद सब समय चिंतन कर। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन्ने तदर्पित मन वचन हिता। ये जो यदि कोई शपथ स्कूल में भी जन्म लिया है परंतु सब समय कृष्ण का चरणारविंद मन में ध्यान करते हैं, मन ने तदर्पित मन, तदर्पित भगवान के केवल मन को अर्पित कर दिया। मन तो कुछ चिंतन करेगा, एक सेकंड भी कोई चिंतन करते हुए मन नहीं देखता। इसलिए मन को लगा देना चाहिए भगवान का चरण का चिंतन। मनमना भव मद भक्त मद याजी मांग नमस्कुरु, यही योग है। मनमना भव मद भक्त, भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा विषय चिंतन करो, भगवान का रूप चिंतन करो, भगवान का गुण चिंतन करो, भगवान की लीला चिंतन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, यही भक्ति मार्ग है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सखम आत्मनिवेदन। ये जो कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, पृथक नहीं है। पृथक नहीं है। यदि कोई पृथक समझे उसको नाम अपराध है, 10 विधा नाम अपराध है। यदि नाम को कोई शुभ क्रिया समझे वो भी अपराध है। और दूसरे देवता का नाम और भगवान का नाम एक है, अगर ये कोई समझे तो नाम अपराध है। बहुत से कहते हैं हरे कृष्ण बोलो और कुछ देवता का नाम बोलो, सब एक नहीं, ये नहीं। क्यों? शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम श्रवणं कीर्तनं विष्णु, ये बताया नहीं जाओ कोई देवता का नाम, ये गलत बात है। भगवान का नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इम केवल,
भगवान का अनेक नाम है। राम, नृसिंह, वराह, कृष्ण, नारायण, अनेक प्रकार नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है, हम लोग सब जानते हैं। वो नाम, राम नाम कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, और जो भगवान का नाम सब शास्त्र में बताया, वो नाम। और वो नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महापुरुष बताए, जो नाम और नामी एक ही वस्तु, कोई फर्क नहीं। जब अब हरे कृष्ण नाम शुद्ध, हरे कृष्ण शुद्ध का अर्थ होता है जो नाम को जिस साधारण शब्द सामान्य अगर हम लोग समझे तो वो नाम अपराध युक्त। नाम जप करने के लिए 3 अवस्थाएं होते हैं। एक तो अपराध युक्त, और एक अपराध मुक्त, और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से भगवत प्रेम होता है, और अपराध शून्य नाम से मुक्ति होती है, और अपराध युक्त नाम में दुनिया का सुख दुख होता है। ये शास्त्र में विचार। साम शुभ क्रियामति प्रमाण। भगवान का नाम जो कोई अशुभ है संसार में, संसार तो अशुभ है ही है, तो अशुभ नाश करने के लिए भगवान का नाम लेने से अवश्य अशुभ नाश हो जाता है। बाकी वो अपराध हुआ, शुभ क्रिया, क्योंकि उसमें नाम में प्रेम नहीं है। जब तक अशुभ अवस्था प्रस्तुत है, नाम करते हैं, फिर नाम को छोड़ देता है। इसलिए अपराध। जो नाम को अपनी सेवा में लगा, भगवत भक्ति जो है वो भगवान की सेवा में अपने को लगा देना है, भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। भगवान को सब कुछ दो और भगवान से कुछ ना मांगो। और विद्या भक्ति जो है, ज्ञान कर्म द्वारा तो वो कुछ चाहते हैं, जो भगवत भजन करके कुछ सुविधाएं मांगते हैं। ये शुद्ध भक्ति का विचार नहीं। और जब तक हमारा मांगना ये विचार रहेगा, तब तक हमको शांति नहीं मिले। चैतन्य चैतामृत इसलिए कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत और अशांत, अशांत कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति जो दुनिया को भोग चाहते हैं, कर्मी का केवल यही चाहते हैं जो हमारा किस तरह से खूब अच्छी तरह से भोग मिले, स्वर्गों में भोग मिले, और कहीं भोग मिले, और कहीं भोग मिले, इधर भी खूब भोग मिले। ये कर्मी का विचार है। अगर भगवान को कोई भोग, दुनिया का भोग के लिए ही भजन करता है, वो भी ठीक। क्योंकि कभी उसको भगवान का चरण मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज कोई दुनिया का भोग के लिए भगवत भजन किया, परंतु जब भगवान का दर्शन मिला असल चीज, तो फिर वो बोलता है, जब भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, चामीन कितार्थोस्मी बरंग न जाच, हमको और कुछ बर मांगे। ये भगवत भजन करने से यही लाभ है। अगर आप दुनिया का कोई चीज चाहते हैं इसलिए भगवत भजन करते हैं, तब भी ठीक है। वो ठीक यद्यपि नहीं है, ताकि शुरू में वो भी ठीक। क्योंकि भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजनते मां सुकृति नो। 4 प्रकार के व्यक्ति जो पुण्यवान है वो हमारा भजन शुरू कर। कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त जो दुखी है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बहुत दुखी है, हमको थोड़ा कृपा कीजिए। वो भी ठीक, क्योंकि भगवान का पास आया ना। और जो दुष्कृति ना है, ये सब सुकृति ना। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति न।
सुकृतिवान माने अर्थात जो जिसका कुछ पुण्य है, जो कुछ पुण्य कार्य किया है, किंतु पुण्य कार्य किए हुए बिना किए हुए भगवत भक्ति नहीं हो सकी। जैसाम अंतर्गतों पापं जनानाम पुण्य कर्माण ते दंड महो निर्मुक्त भजनते मांग दृढ़ भजन, जो भगवान ही एकमात्र भजनीय है। जैसे चैतन्य चैतामृत तो कह रहे कृष्ण भक्ति कोइले सर्वो कर्मो पित हो। केवल भगवान कृष्णचंद्र का भजन करने से हमारी सब सुख मिलेगा। ये विवेचना, ये बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा, असल श्रद्धा। अरे भगवान को भी करेंगे, कृष्ण भी करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, और नहीं, ये विचलित है, ये शुद्ध भक्ति नहीं, विद्या भक्ति। चाहिए शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति अनअडल्टरेट, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। इसी प्रकार अन्नाभिलाष, दुनिया के कुछ भोग मांग लेंगे भगवान से। गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गॉड गिव अस, ये निम्न स्तर का भजन है। अरे भगवान सुअर कुक करके रोटी देता है, तुमको क्यों नहीं देता? इसके लिए क्या भजन करने का है? वो तो देता है भगवान। भगवान अगर खाने को नहीं देता, कोई खा सकता है क्या? नित्या नित्यानां चेतना चेतनाना एक बहुनाम विदधाति कामा। जो कुछ हम लोग चाहते हैं सब भगवान देते हैं। इसलिए हमको जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ता है, क्योंकि हमारा वासना बहुत है, एक का बाद एक, एक का बाद एक, तो वो सब रिकॉर्ड रहता है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर में जैसा टेप रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड रहता है, वो आस्ते आस्ते एक का बाद वो आप श्रवण करते हैं। इसी प्रकार सब चीज जो कुछ हम लोग वासना करते हैं वो सब हृदय में, मन बुद्धि अहंकार में, वो जो टेप है वो सब रिकॉर्ड होता है। वो फिर आता है एक का बाद। भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि हम अनेक प्रकार वासनाएं हम करते हैं, इसलिए हमको अनेक प्रकार शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये वासना को छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ भी नहीं सकते हम, क्योंकि आप जीवात्मा है। इच्छा वासना तो जरूर रहेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये जो कहते हैं कि वासना छोड़ दो, वासना छोड़ देने तो वो पत्थर हो गया। पत्थर का कोई वासना नहीं है। जो जिंदा है, जीव है, उसकी वासना है। वो वासना को पवित्र करना चाहिए। वासना छोड़ने का तो हो नहीं सकता, ये संभव है नहीं। वासना अगर हम छोड़ दिया तो हमारा जीव का जो जीवित वस्तु है, फिर हमारा रह गया क्या? नहीं। इसलिए जो शास्त्र में बताए हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हम लोग वासनाएं करते हैं, जैसा हम लोग देश का भक्त होते हैं कि हमारा देश की उन्नति हो, या हमारा जो फैमिली है, परिवार है, उसको उन्नति हो, ये हमारा शरीर का उन्नति हो, ये अनेक प्रकार है वासना। ये जितने वासना है ये सब उपाधि युक्त वासना, क्योंकि मैं एक शरीर धारण किया है जिसका नाम है भारतीय, इसलिए हमारा वासना है सब भारतीय कल्याण के लिए। तो वो सब भौतिक वासना है। मैं चाहे जितना बड़ा नेशनलिस्ट देशभक्त है, वो देशभक्त होने से हमको देशभक्त का जो मिलना है वो मिलेगा, मिनिस्टर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बाकी उसमें भगवत भक्ति नहीं होगी। भगवत भक्ति और चीज है। इसलिए कहते हैं सर्वोपाधि विनुन्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। कोई उपाधि की वासना नहीं, शुद्ध वासना,
शुद्ध वासना क्या है? सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्य न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। शुद्ध वासना ही है जो भगवान आपका चरण में किस तरह से मैं सेवा कर सकूंगा, ये शुद्ध वासना। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ है हे हरे, हरे संबोधन, हरा शब्द, हरा भगवान की शक्ति, हरि भगवान, तो हरे कृष्ण, हे भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान सब समय शक्ति संपन्न, पराश शक्ति विविध श्रूयते साभा विज्ञान बल क्रियाच, ये वेद मंत्र है। ये भगवान के अनेक प्रकार शक्तियां, ये जो शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, ये राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति। राधा कृष्ण प्रणय विकिति आह्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्म नाम की देह भैरु गतो तो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्दम ऐक्यवाक्तम राधा भाव दुति सुबलित नमामि कृष्ण चैत। ये जो राधा रानी, ये भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान के आनंद देने के लिए शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति। तो हरा का अर्थ होता है ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो कहते हैं हरे, हे हरा, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, और हे कृष्ण, आप लोग मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ होता है। हरे ये संबोधन वाचक, हे कृष्णा, हे हरा, हे राम, हे हरा, मुझे आपको सेवा में नियुक्त कीजिए। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। क्यों हम लोग सेवा में नियुक्त है? इधर भी भौतिक जगत में सब कोई सेवा में नियुक्त है। कोई शरीर का सेवा में नियुक्त है, कोई समाज का सेवा में नियुक्त है, कोई और देव देवी का सेवा में नियुक्त है, किसका कुछ भी है नहीं तो कुत्ता पाल लेता है, उसके सेवा में नियुक्त है। तो नियुक्त तो रहना ही पड़ेगा, सेवा हम लोग छोड़ नहीं सके। ताकि ये सेवा में कुछ लाभ नहीं होता। देखिए गांधी जी कितना सेवा की देश का, उसको गोली से मार दिया, गोली से मार दिया। देखिए दुनिया का सेवा ऐसी है, आप किसी को सुखी नहीं कर सकेंगे। मतलब गांधी जी के बढ़ के देश का सेवा कौन कर सकता? पर कोई भी असुखी था जो कि उसको गोली से मार दिया। इसलिए निश्चित है कि दुनिया का आप जितना ही सेवा कीजिए, जिसको आप सेवा कर रहे हैं वो भी सुखी नहीं होगा और आप भी नहीं सुखी। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमारी सेवा में आओ तभी सुखी होगे, नहीं तो नहीं सुखी होगे। तो इसलिए सेवा जो वृत्ति है हमारी, उसको छोड़ना नहीं, जीरो नहीं हो जाना। निर्विशेष शून्यवाद, सेवा को जीरो नहीं करना है, जीरो हो ही नहीं सकता, निर्विशेष भी हो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध करने का जो तरकीब है वो भक्ति। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। अभी हमारी सेवा की वृत्ति है कि देश का सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोक का सेवा करो, दरिद्र का सेवा करो। ठीक है कि कोई सेवा वृत्ति है हमारे भीतर, बाकी उसको शुद्ध करना चाहिए। उसको शुद्ध करने से क्या होता है ना, ऋषि के ना ऋषि के साथ सेवनम भक्ति रुच, वो भक्ति हो जाए। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। सेवा तो मैं इंद्रिय से ही, हाथ पैर से ही करता हूं, आंख से, कान से। तो यही सब हाथ पैर आंख को शुद्ध करना चाहिए। वो शुद्ध किस तरह से होगा न, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो अभी हम लोग सोचते हैं कि मैं भारतीय है,
मैं अमेरिकन है, मैं अंग्रेज है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं ये है वह, ये उपाधि छोड़ दी। फिर है क्या मैं तो गोपी भक्त पद कमल उदास उदास अनुदास।